हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने टीचर स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे भूगोल का पहला चैप्टर यानी कि जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला है चैप्टर का जो नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या चीज है? भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। और यह जो है इकाई नंबर 1 यानी कि खंड क, इकाई नंबर क्या है? 1 है। और खंड क, इकाई नंबर 1 और खंड का भूगोल का पहला चैप्टर है। तो चलिए पहला चैप्टर में जो मेरा था, देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, मतलब चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है भारत के संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं एवं उसका क्या है? उपयोग। मतलब भारत का जो संसाधन है उसका उपयोग किस तरह से होता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए भारत है तो भारत क्या है? एक देश है। भारत जो है क्या है? एक देश है। ये तो सभी जान। संसाधन के बारे में जानेंगे और संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं। तो संसाधन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या चीज है? संसाधन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी पर कौन वस्तु सजीव और निर्जीव वस्तु पाया जाता है। पृथ्वी पर कौन कौन वस्तु? तो सजीव वस्तु पाया जाता है और निर्जीव वस्तु। पृथ्वी पर सजीव वस्तु पाया जाता है और निर्जीव वस्तु, और जिसे मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से, जिसे मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से उपयोग करते हैं, जो उसे क्या चीज कहते हैं? संसाधन। मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो अपने लिए उपयोग करते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए क्या चीज है? कोयला, पेट्रोल आदि, ये सभी क्या चीज है? संसाधन। जैसे हम लोग पृथ्वी पर, देखिए यहाँ क्या चीज लिखा है? पृथ्वी पर कौन कौन वस्तु? सजीव, जो मतलब अपने से बोल सकता है, चल सकता है, जिसमें जीवन साथ होता है, उसे क्या चीज कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों वस्तु पाए जाते हैं। सजीव, निर्जीव, जिसमें जीवन साथ नहीं होता है उसे, वैसे वस्तु को निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो निर्जीव तो वस्तु पाए जाते हैं। और मनुष्य, इसका उपयोग कौन करता है? मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से करता है। मतलब जिस अनुसार जब उसका उपयोग होता है, जब तभी करता है, जब उसका जरूरत होता है तभी वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो उसी को क्या चीज कहते हैं? संसाधन। उसके माध्यम से उपयोग करते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, ये सब क्या चीज है? संसाधन। जैसे आपके पास बाइक होगा तो बाइक भी क्या है? एक संसाधन। जैसे ये मार्कर का हम लोग यूज कर रहे हैं, मार्कर भी क्या है? एक मेरे लिए संसाधन है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन। इसका हम लोग क्या करते हैं? सही उपयोग करते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही दीवार पर जाके घिसते रहते हैं, वो सही उपयोग होएगा? नहीं होगा। बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? सही उपयोग हो रहा है। तो इसको संसाधन आप लोग समझ गए, या इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि पृथ्वी मनुष्य जिसका उपयोग करता है, मतलब मनुष्य जो है, मानव जिसका उपयोग करता है, पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव वस्तु दोनों पाया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने तरीका के माध्यम से करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। या इस तरह से याद रखते हैं कि मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु आएगा वो संसाधन कहलाएगा। किसके उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में जितना वस्तु आएगा वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संसाधन को कितने वर्गों में, ऐसे नहीं पूछेगा संसाधन को कितने वर्गों में, पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला जो है क्या चीज है? जैव संसाधन,
और दूसरा अजैव संसाधन। देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो सजीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से क्या करता है? हानि पहुंचाता है, किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है। कौन सी? वैसा सजीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। उससे कौन सा साधन? जैव संसाधन। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सभी कौन सा साधन हो गया? जैव संसाधन। जैसे हम लोग गाय हुई रखते हैं या फिर बकरी रखते हैं या फिर पेड़ पौधा। जैसे अभी मान लो आम का सीजन और आपके गाछ में बहुत सारा आम आया हुआ, अब उसको जाके क्या करे? कोई काट दे, तो काट दे तो आप वह क्या है? सजीव है कि नहीं? तो काट दिया तो आपको हानि हुआ कि नहीं? तो वैसे ही संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन जो किसी न किसी रूप से क्या करता है? हानि पहुंचाता है। कौन संसाधन? सजीव संसाधन। वैसा सजीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है। जैसे गाय किसी का रहता है, मर जाता है या फिर कुछ उसको हो जाता है तो क्या हो गया? हानि हुआ कि नहीं? मनुष्य को हुआ। किसको हुआ? हानि मनुष्य को हुआ। पेड़ काट दिया जैसे आम वाला, और उसमें बहुत सारा आम था तो किसको हानि हुआ? मनुष्य को हुआ। तो जिसमें मनुष्य को क्या होता है? हानि होता है, किसी ना किसी रूप से हानि, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए अजैव संसाधन, तो वैसा निर्जीव संसाधन, इसमें कौन संसाधन हो जाएगा? निर्जीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा साधन? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे ले लीजिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी कौन सा साधन हो जाएगा? अजैव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है। लेकिन कौन सा पहुंचाता है? निर्जीव वस्तु। जैसे कोयला है तो कोयला को कोई, मान लीजिए आप कोयला लाएं और कोयला ला के बाहर में रख दिए, अब बाहर में उसको आग लगा दीजिए, तो आग लगा देगा तो जल जाएगा। अब जल जाएगा तो क्या है? वह जो है क्या है? उसमें जीवन साथ था? नहीं था, निर्जीव वस्तु था। लेकिन हानि हुआ किसको? मनुष्य को। तो वैसा संसाधन जो किसी न किसी रूप से निर्जीव संसाधन मतलब मनुष्य को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन? अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? दो वर्गों, एक जैव और एक अजैव। जैव में क्या होगा कि सजीव संसाधन मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाएगा, और अजैव में निर्जीव संसाधन किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाएगा। जैसे आप बाइक रखे हुए हैं घर में, अब बाइक कोई ले जाके आपको गिरा दे, बाइक मतलब कोई मांग के ले गया और मांग के ले गया और वहाँ बाजार गया, बाजार में जाके गिरा दे और फिर उसी तरह आपको लाके लगा दे, तो बाइक को नुकसान हुआ, लेकिन क्षति किसको हुआ? मनुष्य को हुआ। मतलब बाइक गिरा, और बाइक क्या है? निर्जीव संसाधन है, तो उसका उपयोग मतलब किसी न किसी रूप से, वैसा निर्जीव संसाधन जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है। निर्जीव संसाधन लेकिन हानि मनुष्य को पहुंचाए, तो किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए है उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला जो क्या है? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता हो? वैसा संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय मतलब जिसे बार बार हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और यह जो है समाप्त नहीं होता। और वह क्या होता है? समाप्त नहीं होता। तो जो समाप्त नहीं होगा वह कौन संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए सौर ऊर्जा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आदि, ये सभी समाप्त नहीं होने वाला चीजें। जैसे हम लोग सूर्य का ऊर्जा को, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, हम उसको पूरा मतलब दिन भर धूप में बैठल रहे हम, कहें एकदम समाप्त कर देंगे तो समाप्त होगा। पूरा पानी पीते जाए, कहेंगे पानी को आज समाप्त कर देंगे तो समाप्त होगा ये सभी चीज।
तो जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, मतलब उपयोग करने के बाद क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, वैसे संसाधन को कौन संसाधन, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। उसके देखिए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने पर, वैसा संसाधन जिसे उपयोग, एक बार उपयोग करने के बाद, मतलब उपयोग एक बार कर लेंगे और एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब एक बार ही उपयोग करते हैं और क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी क्या चीज हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन, जिसको उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक ही बार में ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोयला, कोयला का उपयोग करते हैं तो कोयला को उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक बार ही उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, जैसे मान लो बाइक से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर 100 रुपये पेट्रोल डलाएं और डलाने के बाद मतलब 20 किलोमीटर गए, फिर आए, फिर जाने लगे तो गाड़ी क्या हो गया, बंद हो गया। तो मतलब एक बार उपयोग कर लेने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आप पेट्रोल डलाएं और डलाने के बाद क्या हो गया, बाइक को चलाएं तो वह क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो जिसे एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है वो कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये था संसाधन, बाह्य संसाधन एवं उपयोग का पहला चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 था। इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से आप लोग, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका नोट्स PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग को फ्री में PDF दिया जाएगा।